माता की कुंजी की शुरुआत हम फीता काट करके कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ये कुंजी असल में नेताओं पर एक तरीके का कटाक्ष है और इसी वजह से हमने फीता काटा है। इस रिबन को हमने काटा है। क्यों काटा है? हर खबर का फीता कटने लगे अगर इसी तरीके से तो सोचिए क्या होगा। वैसे हमने आज ये फीता इसलिए काटा क्योंकि ये उद्घाटन प्रेमी नेताओं और उद्घाटन के लिए महाभारत करने वालों पर एक व्यंग्य है। आज दिल्ली में उद्घाटन का फीता काटने के लिए, उद्घाटन के पर्दे को हटाने के लिए दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर बैठे उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आमने सामने थे। और एक समय तो ये विवाद इतना बढ़ गया कि जिस गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन शिक्षकों और छात्रों के जश्न के साथ होना चाहिए था, वहां पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। यानी हंगामे का डर ऐसा था कि पूरी यूनिवर्सिटी पुलिस छावनी बन गई, राजनीति का बैटल ग्राउंड बन गई। हमारे संविधान में हमारे नेताओं को नीति निर्माता कहा गया है। संविधान बनाते वक्त संविधान सभा के 299 सदस्यों में से किसने सोचा होगा कि जिन नेताओं को वो नीति निर्माता बना रहे हैं उन्हें तो बस उद्घाटनकर्ता बनना है। संविधान में हमारे जनप्रतिनिधियों के सभी दायित्वों को बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है, लेकिन इसमें उद्घाटन की बात कहीं नहीं कही गई है। लेकिन आज की ये सच्चाई है कि हमारे नेता नीति निर्माण करें या ना करें, अपना नाम अंकित करके उद्घाटन पट्टिका का निर्माण जरूर कर लेते हैं। ये हर दौर का, हर पार्टी का, हर नेता का सच है। और ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे सारी लड़ाई क्रेडिट लेने की है। काम भले ही किसी ने भी किया हो, क्रेडिट तो नेताओं को ही लेना है। इसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मान मर्यादा तोड़ना तो बहुत छोटी सी चीज है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का क्रेडिट लेने के लिए नेताओं के बीच ऐसी होड़ मची कि उसे एक नारे में समेटा जा सकता है। नेता इस नारे को अपने अगले चुनाव अभियान के लिए रिजर्व रख सकते हैं और वो नारा है, जब तक सूरज चांद रहेगा उद्घाटन पट्टिका पर तो मेरा ही नाम रहेगा। अब उस विवाद पर आते हैं जो दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक वीडियो के बाद खड़ा हुआ। दरअसल दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इसका एक कैंपस द्वारका में है, दूसरा कैंपस पूर्वी दिल्ली में बनकर तैयार हुआ। आज इसके नए कैंपस के उद्घाटन की तारीख तय की गई थी। 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री आतिशी ने ऐलान किया कि इस कैंपस का उद्घाटन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे। जैसे ही उन्होंने यह ऐलान किया, दिल्ली राजभवन की ओर से बयान आया कि 17 मार्च को दिल्ली के उपराज्यपाल से उद्घाटन के लिए समय मांगा गया था, इसलिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ही इसका उद्घाटन करेंगे। मतलब कैंपस 1 और उद्घाटन के दावेदार 2। ये शोले के गब्बर का डायलॉग नहीं है, ये उद्घाटन वाली महाभारत की रियलिटी। 6 और 7 जून की बयानबाजी के बाद आज सुबह से गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती हो गई। पहले सीएम अरविंद केजरीवाल और उसके थोड़ी देर बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच गए। हंगामे की आशंका थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मिलकर इस नए कैंपस का उद्घाटन कर दिया। वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को अपनी ओर खींचा और फिर दोनों ने मिलकर उद्घाटन पट्टिका से पर्दे को हटा दिया। इस दौरान फोटो खिंचाने में माहौल ऐसा बन गया कि पूरी पट्टिका ही ढक गई थी। और इसके बाद जब दोनों नेता मंच पर पहुंचे तो संकेतों में एक दूसरे पर खूब हमले किए। पहले बोलने का कार्यक्रम सीएम अरविंद केजरीवाल का था। जैसे ही वो मंच पर पहुंचे, मोदी मोदी के नारे लगने लगे। अरविंद केजरीवाल बहुत देर तक माइक के सामने खड़े रहे। जैसे ही वो बोलना शुरू करते, लोग नारे लगाने लगते। नारों और टोकाटाकी के बीच अरविंद केजरीवाल ने किसी तरह अपनी बात खत्म की। इसके बाद एलजी वीके सक्सेना ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करना शुरू किया तो आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। सत्ता के न्यूज मित्रों को एक बार यह दृश्य अवश्य देखना चाहिए। अगर आप इजाजत दें मैं 5 मिनट बोल लेता हूं और 5 मिनट में अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो मेरी बात छोड़ जाना। मैं इसे पसंद नहीं करता और कंप्यूटर मुझे बुलाएगी। अगर मुझे कंक्लूड ही करना सुनना ही नहीं है तो मुझे बुलाएगी। आप तो चुप करा सकते हैं।
आप भी सुनेंगे, इधर वाले तो सुनेंगे। नहीं, ये तो तभी उठ रहे हैं जब वो उठ रहे हैं। काश अगर इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो बहुत 70 साल में हो गई होती। नहीं, प्लीज नहीं, नहीं, शांत हो जाइए आप लोग। ये यूनिवर्सिटी है, शांत हो जाए। मुझे यहाँ लग रहा है कि यहाँ पर शिक्षा की कमी है, जिसकी वजह से जब भाषण चल रहा था कैंपस के अंदर तो उस दौरान जो है कुछ नारे भी लगे और शिक्षा मंत्री हों चाहे केजरीवाल हों या फिर एलजी, सब ने कहा कि जो नारे लगा रहे हैं उनके बीच शिक्षा की कमी है। तो दरअसल यूनिवर्सिटी कैंपस के उद्घाटन में असली लड़ाई है क्रेडिट लेने की। सवाल है कि इस यूनिवर्सिटी को बनाने में पैसे कितने दिए गए। उद्घाटन के मौके पर उपराज्यपाल ने जो दावा किया उसके अनुसार यूनिवर्सिटी कैंपस के बनने में कुल 378 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें 346 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी ने अपने फंड से खर्च किए। 2014 में दिल्ली सरकार ने 41 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। उस समय दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू था। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण 14 दिसंबर 2014 को तब की केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने इसका शिलान्यास किया था। बीजेपी ने तब की तस्वीरों को ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल पर क्रेडिट चुराने का आरोप लगाया, जबकि शिक्षा मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर क्रेडिट चुराने का आरोप लगाया। इन सब के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह कहा कि सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। इस कैंपस की कॉस्ट लगभग 378 करोड़ रुपए, 346 करोड़ का खर्चा इस यूनिवर्सिटी ने अपने पॉकेट से किया है। इसमें दिल्ली सरकार ने लगभग 41 करोड़ रुपए 2014 में जो सैंक्शन किया था वो भी इसमें। आइए आइए, सब लोग शिक्षा पे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं बताता हूँ दिल्ली की जनता को सच क्या है। 326 करोड़ रुपए में सिर्फ 41 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार ने दिया, बाकी का पैसा केंद्र सरकार और सेल्फ फंडेड हुआ है। इसलिए ये झूठ बोलना बंद करें, ये झूठा क्रेडिट लेना बंद करें। हम तो जो लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं हम तो स्वागत करते हैं। मैं तो बस एक छोटी सी चीज़ कहूँगी, कभी गुजरात में भी ऐसी यूनिवर्सिटी बना के दिखा दीजिए, कभी मध्य प्रदेश में ऐसी यूनिवर्सिटी बना के दिखा दीजिए, कभी उत्तर प्रदेश में ऐसी यूनिवर्सिटी बना के दिखा दीजिए। और आपको बड़ी तीव्र इच्छा है कि स्मृति ईरानी जी ने बड़े पत्थर रखा लेकिन हम किसी तरह इसको खोल दें। अरे कुछ अपना काम करो अरविंद केजरीवाल, और उसके बाद अपना नाम करने के लिए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हंगामे के बीच एलजी और उपराज्यपाल ने कोई परंपरा उन्होंने तोड़ी नहीं, मुख्यमंत्री ने भी नहीं कोई तोड़ी। मंच से लोगों को संबोधित करने के बाद दोनों नेता एक साथ बैटरी रिक्शा पर सवार होकर के कैंपस देखने गए। लेकिन विडंबना देखिए, दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन हुआ। इसकी सुविधा और यहाँ होने वाली पढ़ाई से ज़्यादा चर्चा राजनीति की हो रही है। हम चर्चा की दिशा को बदलना चाहते हैं। आपको बता दें कि आईपी यूनिवर्सिटी का ये शानदार कैंपस पूर्वी दिल्ली में 19 एकड़ में फैला हुआ है। 2400 छात्रों को यहाँ वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिल सकेगी। कैंपस में 9 मंजिला एकेडमिक ब्लॉक और 7 मंजिला एक मुख्य एकेडमिक ब्लॉक है। एक भव्य सेंट्रल लाइब्रेरी, इंक्यूबेशन सेंटर, लेक्चर थिएटर और मॉडर्न क्लासरूम्स भी वहाँ पर बनाए गए हैं। बेहतरीन ऑडिटोरियम, इंडोर स्पोर्ट्स हॉल और छात्रों के लिए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी मौजूद है। ये 100% ग्रीन कैंपस है जिसका डिज़ाइन नेट जीरो एनर्जी कंजम्पशन की अवधारणा पर आधारित है। यानी 21वीं सदी के हिसाब से छात्रों के लिए हर सुविधा है।
यहाँ जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है उसमें मशीन लर्निंग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक विषय भी सिखाए जाएंगे। और आज उद्घाटन करने के लिए जिस तरीके से हंगामा हुआ उसे देखकर यहाँ के छात्र पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के बारे में खुद ही सीख गए होंगे। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से भी ज्यादा दमदार और असरदार पॉलिटिकल इंटेलिजेंस यानी पीआई को माना जाता है। नेताओं में उद्घाटन के प्रति जो समर्पण है वो अद्भुत है। उनके इस समर्पण को देखते हुए हिंदी के कालजयी साहित्यकार कवि यज्ञ की एक कविता की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, जिसमें वो लिखते हैं, जो पुल बनाएंगे वो अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे, सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, जयी होंगे राम, जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। उद्घाटन की महाभारत को देखते हुए हम इस कविता में कुछ लाइनें कटाक्ष के रूप में जोड़ना चाहते हैं। जो उद्घाटन करेंगे वही नेता कहलाएंगे। उद्घाटन पट्टिका पर नाम छपवाकर मेमोरी में सदा के लिए सेव हो जाएंगे। आप भी ये सोचिएगा कि आप किस बात को ज्यादा महत्व देते हैं, उद्घाटन को या फिर काम को।